आइए बच्चों, आज हम वचन के बारे में बताते हैं। वचन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक वचन में दिया हुआ शब्द है और उसका बहुवचन पूछ लिया, और बहुवचन शब्द दिया हुआ है उसका एक वचन पूछ लिया। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा, फिर या बहुवचन का एक वचन क्या होगा। इस प्रकार से आइए हम जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो कभी भी जब एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव एक जैसे बने रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो या एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, सदैव एक जैसे बने रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, आइए हम फिर परिभाषा से चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि वचन होता क्या है। वह शब्द जिससे एक वस्तु का बोध हो पता चले उसे एक वचन, और जिससे कई वस्तु का बोध हो जाए उसे बहुवचन कहते हैं। मान लीजिए एक लड़का है तो एक वचन, अगर कई लड़के उसके साथ आ गए तो लड़के जो है वो बहुवचन हुआ। इस प्रकार से लड़का एक वचन है और उसी शब्द को लड़के कह दिया जाए तो बहुवचन में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से संख्या के ऊपर एक वचन और बहुवचन डिपेंड होता है, ये जानते हैं। फिर वचन के प्रकार की बात अगर हम कहें तो हिंदी में वचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को एक वचन, दूसरे को बहुवचन कहते हैं। लेकिन यही जब संस्कृत में हम जाते हैं तो वहाँ तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से हमने यह भी जाना कि हिंदी में दो वचन होते हैं, अर्थात एक वचन और बहुवचन होता है। अर्थात वचन जो होते हैं हिंदी में दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब संस्कृत में हम जाते हैं तो वहाँ तीन प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका आइए हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन के बारे में जानते हैं कि एक वचन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। परिभाषा के द्वारा तो हमसे समझ लिया कि एक वचन और बहुवचन क्या है, लेकिन आइए उदाहरण के द्वारा समझें कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि एक वचन में एक शब्द आया हुआ है, ये सिंगुलर में है, और इसी का जो है आपका जब बहुवचन में बनाया गया तो ये अनेक आया। अर्थात अनेक शब्द खुद अपने आप में बहुवचन है। अगर अनेक की जगह अनेकों शब्द लिखा जाता है तो वो रॉन्ग होगा, अर्थात वो गलत होगा। कभी भी अनेकों शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक के स्थान पर अगर बहुवचन बनाएंगे तो हम हमेशा अनेक ही लिखेंगे। इस प्रकार से लड़का जो है एक सिंगुलर है, अर्थात एक वचन में लिखा हुआ है। इसका जब भी हम बहुवचन बनाएं तो लड़के लिखें। पक्षी, पक्षी से तो जो है बहुवचन में होते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ता है नहीं होगा, बल्कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी जाते हैं। इस प्रकार से ये प्लूरल है, पक्षी एक वचन में भी लिख सकते हैं, अर्थात ये कॉमन है। पक्षी बहुवचन में भी होते। लड़की, लड़की का जो बहुवचन होगा वो होगा लड़कियां। इस प्रकार से हमने देखा कि जहाँ छोटी ही की मात्रा लगी हुई है वहाँ इ शब्द जोड़ दिया गया, और जहाँ आ का मात्रा लगी हुई है आका, यानी आकार अंत, तो यहाँ पर हमने एक ही मात्रा को जोड़ करके बहुवचन में तब्दील कर दिया। उसी तरीके से आगे के एग्जाम्पल में हम देखें, लड़का, लड़के, लड़कों, अर्थात लड़का जो है वो सिंगुलर में आया हुआ है, लड़के जो है प्लूरल में आया हुआ है, और लड़कों जो है प्लूरल में है। अर्थात दोनों बहुवचन जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन अगर इसको हम सेंटेंस में प्रयोग करें, जैसे लड़के जाते हैं तो लड़के तो बहुवचन बता देता है कि हाँ हम बहुवचन में है। लेकिन अगर लड़कों का यूज किया जाए, है तो बहुवचन लेकिन क्रिया इसके साथ एक वचन की प्रयोग की जाती है। लड़कों ने कहा तो अर्थात ये एक वचन को बोधित करता है, लेकिन शब्द तो बहुवचन में दिखाई देता है। इस तरीके से हम और आगे जब बढ़े तो भाववाचक संज्ञा जो होती है उसका कभी भी बहुवचन नहीं होता। इसी तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जैसे मान लो पानी हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता। कुछ ऐसे शब्द तो समूहवाचक के भी होते हैं जिनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। इस प्रकार से हम शब्दों की कैटेगरी, यानी शब्दों की जो अकारांत, इकारांत, उकारांत की बात आती है उसके अनुसार हम बहुवचन को बना लेते हैं, और उसमें क्रियाओं को जोड़ करके हम समझ लेते हैं कि क्रिया बहुवचन की लग रही है या क्रिया एक वचन की है। अगर क्रिया बहुवचन की यूज की जा रही है तो वो संज्ञा या वो जो संज्ञा है
वो बहुवचन में होगा। इस प्रकार से अगर क्रिया एक वचन में यूज की जा रही है तो उसका जो संज्ञा होगा वो एक वचन में कहलाएगा। इसको हम कुछ उसके आगे हम बढ़ते हैं। कुछ ऐसे शब्द सदैव बहुवचन में लिखे जाते हैं, ये हमेशा किसी भी एक वचन में कभी आ ही नहीं सकते। जैसे प्राण, प्राण जो है सदैव बहुवचन में होता है। जैसे लिखा जाता है कि मेरे प्राण निकल गए, अर्थात कभी भी ये नहीं लिखा जाता कि मेरे प्राण निकल गया। इस तरीके से शब्द जब भी आए तो वो बहुवचन में हमेशा लिखे जाते हैं। दर्शन, दर्शन शब्द जब भी आएगा तो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने दर्शन कर लिए, लिए आया अर्थात मैंने दर्शन कर लिया, ये वाक्य गलत हो जाएगा। अर्थात इसके लिए मैंने दर्शन कर लिए। इस प्रकार से आंसू बह रहे हैं, ना कि आंसू बह रहा है। तो अर्थात आंसू शब्द जो है अपने आप में प्लूरल है, तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन में यूज की जाएगी। आंसू बह रहे हैं। होश उड़ गए अर्थात होश उड़ गया, ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य नहीं बनेगा। होश उड़ गए अर्थात होश शब्द जो है ये अपने आप में बहुवचन है, इसलिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। बाल, बाल भी ये बहुवचन है। मैंने बाल कटा दिए, दिए शब्द आया, मैंने बाल कटा दिया अर्थात ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब बाल की बात आती है तो क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग की जाएगी। हस्ताक्षर शब्द आता है, यानी मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दिए शब्द जो है प्लूरल का वाचक है, अर्थात प्लूरल के बारे में बता रहा है क्रिया। अर्थात जो हमारा शब्द है ये भी बहुवचन में यूज किया गया है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, अगर ऐसा सेंटेंस बनता है तो वो सेंटेंस कभी भी सही नहीं होगा। अर्थात उस सेंटेंस को सुधारने के मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये सही है। इसी तरीके से कुछ आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ये पिता जो है सिंगुलर है लेकिन क्रिया का प्रयोग बहुवचन में हो रहा है। अगर हम क्रिया एक वचन कर दें, जैसे लिखा जाए पिताजी आ रहा है, तो ये सारा का सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस प्रकार से पिता शब्द जो है ये बहुवचन में यूज किया जाता है, यानी इसके साथ जो क्रिया यूज की जाती है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो बहुवचन में होता है। इसी प्रकार से तुलसीदास एक श्रेष्ठ कवि का नाम है। अगर तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास जा रहे हैं, ना कि तुलसीदास जा रहा है। अगर तुलसीदास जा रहा है तो सेंटेंस पूरा का पूरा गलत होगा। अर्थात एक श्रेष्ठ व्यक्ति को हमेशा बहुवचन में ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास जा रहे हैं। अब एक शब्द आता है आप, जो निजवाचक संज्ञा का, निजवाचक संज्ञा है, निजवाचक सर्वनाम है। यह सर्वनाम जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप जा रहे हैं, अगर ऐसा लिखा जाए कि आप जा रहा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अर्थात आप जा रहे हैं, क्रिया जो है हमारी बहुवचन है, तो हमारा जो शब्द है संज्ञा सर्वनाम वो भी बहुवचन में कहलाएगा। इस प्रकार से सारी व्याख्या करने के बाद, समीक्षा करने के बाद हमने एक ही चीज को देखा कि क्रिया पर सारी चीजें डिपेंड हो रही है। अर्थात क्रिया अगर हमारी एक वचन की है तो जो संज्ञा या सर्वनाम यूज किया गया है वो एक वचन का होगा। अगर क्रिया बहुवचन की है तो संज्ञा या सर्वनाम जो होगा वो बहुवचन में होगा। इस प्रकार से बच्चों शब्दों का यूज, चाहे संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो, अगर उसको हम क्रिया के रूप में प्रयोग करें और क्रिया को देखें कि एक वचन में जा रही है या बहुवचन में जा रही है। अगर क्रिया एक वचन में जा रही है तो निश्चित ही वह शब्द एक वचन का होगा। अगर क्रिया बहुवचन में जा रही है तो निश्चित ही वह शब्द बहुवचन का होगा। जिस प्रकार से कहा जाए कि लड़के किताब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं जो है ये प्लूरल का, ये बहुवचन का प्रतीक, यह बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़के जो है वो बहुवचन में यूज किया गया है। अगर लिखा जाए लड़का किताब पढ़ रहा है, अगर है का बोधित कर रहा है, यानी क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आ रही है और यहाँ लड़का लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से लड़का शब्द जो है एक वचन का होगा। अर्थात क्रिया ही है मुख्य इस व्याकरण में, और क्रिया के बारे में हमने जाना तो एक वचन, बहुवचन, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।